अस्सलामुअलैकुम। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जंग में शिकस्त हो जाती है तो उसके बाद जो लॉर्ड गाय होता है वो जहरीला तीर मारता है सलाहुद्दीन अय्यूबी को और सलाहुद्दीन अय्यूबी जमीन पर गिर जाते हैं। उसी के साथ एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है और सब लोग इसी सवाल के इंतजार में थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन बचाएगा। और जब ट्रेलर आता है, ट्रेलर में हमें ये चीज़ देखने को मिली कि ताजर इलियास अपने मावन की मदद से सलाहुद्दीन अय्यूबी को घोड़े के ऊपर उस जंग के मैदान से ले जा रहा है और सबको यही लग रहा है कि ताजर इलियास ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को वहां से बचा लिया। तो ताजर इलियास के लिए अकेले ये सब करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसे कोई भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है जंग का, और वहां से वो कैसे अकेला सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेके जा सकता था। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बोरो और उसके सिपाही भी उस वक़्त करारगाह के अंदर यानी आने के लिए दौड़ रहे थे कि जल्द अज़ जल्द वो वहाँ पर पहुँच सके। लेकिन ट्रेलर के अंदर ही हम ये चीज़ देख सकते हैं कि बोरो भी ये बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सलाहुद्दीन को उनकी कैद से आज़ाद नहीं करवा लेते। यानी जब वो उस जंग के मैदान में आएँगे तो उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ पर नहीं मिलेगा और उन्हें यही लगेगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को कैद कर लिया गया है। इसलिए वो उन्होंने इसकी बात की कि हम तब तक आराम से नहीं बैठ सकते तो जब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी को उनसे नहीं छुड़ा लेते। तो फिर ताजर इलियास की किसने मदद की और किसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को वहाँ से निकाला? अगर आपने एक चीज़ नोट की हो कि जब एपिसोड का इख्तिताम हुआ था तो लॉर्ड गाय और चैतिलुन बिल्कुल सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने ही खड़े थे और वहां पर कोई भी धुआं वगैरह नहीं था, बिल्कुल मैदान साफ था। लेकिन जिस वक्त वो सलाहुद्दीन अय्यूबी तीर लगने की वजह से नीचे गिरता है वहां पर बेलियन काफी परेशान नजर आता है। जैसा कि बेलियन और सलाहुद्दीन अय्यूबी की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी है और इससे पहले भी 2 से 3 दफा वो एक दूसरे की जान बचा चुके हैं। और ये सारा मंज़र देख के बेलियन काफ़ी परेशान नज़र आता है और अपने घोड़े के ज़रिए जो करारगाह थी या उधर आने के लिए दौड़ता है। और ट्रेलर के अंदर ये हम चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ पर सारे का सारा धुआँ ही धुआँ हुआ है जहाँ पर जंग का मैदान था और वहाँ पर चैतिलोन भी ये बात करता हुआ नज़र आ रहा है लॉर्ड गाय से कि कहाँ गया सलाहुद्दीन, उसे ढूँढो ताकि आज हम उसका खात्मा कर सकें। तो हमें ये लग रहा है कि बेलियन ने ही वहाँ पर ताजा इलियास की मदद से सलाहुद्दीन अय्यूबी को निकाला है और सारा मंसूबा बनाया वो धुआं करने के लिए ताकि उसका नाम ना आ सके, पता ना लग सके कि मैंने ही इसकी मदद की है। क्योंकि बेलियन सलाहुद्दीन अय्यूबी को मारना नहीं था चाहता, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है कि बादशाह बैलदीन की जो खिदमत कर रहा है उसका हुक्म मानना उसकी मजबूरी है, लेकिन वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को मारना नहीं चाहता। इसलिए बेलियन ही ताजर इलियास की मदद से सलाहुद्दीन अय्यूबी को वहां से निकालने में कामयाब हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ बात की जाए बादशाह बैलदीन की, तो पिछले एपिसोड के अंदर बादशाह बैलदीन का जो करैक्टर था बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाया गया। यानी वो बच्चा जिसकी कोई बात मान ही नहीं था रहा, उसको कोई बादशाह तस्लीम ही नहीं था कर रहा, हत्ता कि उसके जो महल था उसके सिपाही भी ये बात मानने से इनकार कर देते हैं कि ये हमारा बादशाह नहीं हो सकता, ये कमजोर बच्चा बीमार। लेकिन बादशाह बैलदीन जिस तरह हमें पिछले एपिसोड के अंदर मजबूत दिखाई दिया और जिस तरह उसने सारे के सारी कमांड संभाली अपनी फौज की, हत्ता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त भी दी। इससे पहले आज तक कोई भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त नहीं दे सका। तो इस सारे मामले के बाद हर कोई अब बादशाह बलदीन को ही असल हकीकी बादशाह मानेगा। और क्या ही जबरदस्त मंसूबा बनाया था बादशाह बलदीन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने के लिए, कि वो बात जानता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ज़हीन शख्स है। और जैसा कि इसका मंसूबा कुछ ऐसा था कि जब इसकी सारी फौज 2 हिस्सों में बँटकर का जो किला है, उसके ऊपर हमला करेगी, हम सारे का सारा किला खाली कर देंगे। और यही उनका मंसूबा था कि सारी की सारी फौज उनके किले के अंदर होगी तो हम अपनी बकाया फौज जो किले की फौज है उसके ज़रिए करारगाह के ऊपर हमला कर देंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को खात्मा कर देंगे। और उनका मंसूबा कामयाब भी होता है। बोरो अपने सारे सिपाहियों के साथ जब किले के अंदर जाते हैं, वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता और ये बात समझ जाते हैं कि वो करारगाह के ऊपर हमला करने वाले हैं और वो करारगाह के ऊपर हमला करके तमाम सिपाहियों को खात्मा कर देते हैं। और यहाँ पर एक और बात है कि लॉर्ड गाय ये बात जानता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को अकेले शिकस्त नहीं दे सकता, इसलिए उसने जहरीले तीर का इस्तेमाल किया ताकि उसको वहीं पर मारा जा सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। एपिसोड की बात की जाए, पिछले तो एपिसोड बहुत ही कमाल का था। एपिसोड के अंदर बहुत ही अच्छे सीन्स थे, बहुत अच्छी स्टोरी थी, लेकिन इसके बावजूद इसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही और रेटिंग इसकी अभी भी बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन स्टोरी इसकी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। अगर आप लोग अभी भी इस सीरीज़ को नहीं देख रहे, तो आपको ये सीरीज़ लाज़मी देखनी चाहिए। आपकी दिलचस्पी और आपको भी उतना ही मज़ा आएगा इस सीरीज़ देखने का। अगर आज की वीडियो नाज़रीन किराम आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।